नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2026। दोस्तों फिलहाल बाजार फुल रिकवरी की मूड में है और आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो अगले हफ्ते भी मार्केट रिकवर कर सकते हैं। इवन जहां पे बार बार हर्डल फेस कर रहा है उसको भी क्रॉस कर सकता है। फिलहाल दोस्तों अभी 2 दिन बाकी है मार्केट ओपन होने में। चलिए उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरा एक बात देख लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया। अगर आपने नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ जो बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर दबा देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों ये जो आज दिन की मैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डाल चुका हूं ऑलरेडी, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का जो रिजल्ट भी आउट हुआ पिछले 2-3 वीडियो में शेयर कर चुका हूं। चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक एनालिस्ट ने अपने एक विचार रखा बाजार के बारे में। क्या कहा देखिए, होल्डिंग अबव 200 DEMA, मतलब 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रूशियल फॉर निफ्टीज अपसाइड टुवर्ड अप्रैल हाई नेक्स्ट वीक। तो यहां पे दोस्तों एक बहुत टेक्निकल बात इन्होंने कहा। पहले तो ये कहा कि 200 दिन की जो ईएमए है, अब आपके दिमाग में आएगा सर 200 दिन की ईएमए मतलब 200 दिन की ईएमए है, मैं आपको बता देता हूं। आपके 24,400 प्लस पे, जहां पे आज ऑलमोस्ट पहुंच गया था, बट हर्डल फेस करने के बाद थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो इन्होंने कहा कि 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको होल्ड करना चाहिए, तभी निफ्टी 50 जो अप्रैल की हाई है, अप्रैल पे याद कीजिए जब मार्केट एकदम से रिकवर कर गया था मार्च में गिरावट के बाद, तो उस हाई को हिट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आज हमने देखा जो वोलेटाइल इंडेक्स था वो भी ड्रॉप हुआ। रैली लाइकली अंटिल बैंक निफ्टी डिजिबली सरपस 20 DEMA। चलो अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 24,500, परफेक्ट। दूसरा 24,600 यानी अप्रैल की हाई, परफेक्ट। और लोअर साइड में जो सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया यानी 24,200। खैर दोस्तों इस टॉपिक को हम मार्केट ओपन होने से पहले मतलब रविवार रात की 10:30 की वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, समझाता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सबसे पहले देखिए आज भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ। सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा देखिए अब बढ़िया हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से बैक टू बैक भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो दोस्तों बढ़ रहा है, और इस बार सीधा सीधा $6.1 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है $682.35 बिलियन। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट ये भी है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन आप याद कीजिए, जुलाई की जो 3rd वीक काफी स्टेबल था। तो वो स्टेबल रहने के कारण कहीं ना कहीं देखा जाए जो भारत की फॉरेक्स रिजर्व है वो गेन हो रहा है, क्योंकि आरबीआई को मतलब मजबूरी में जो यूज करना पड़ रहा था फॉरेक्स रिजर्व ताकि इंडियन करेंसी स्टेबल रहे, वो करना नहीं पड़ रहा है। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो चलो अच्छी बात है। सबसे पहला डेटा। दूसरे डेटा भी दोस्तों काफी बढ़िया रहा। देखिए भारत की आज Q1 की, मतलब ये जो फाइनेंशियल चल रहा है 27, इसकी जो Q1 की फिस्कल डेफिसिट की डेटा आउट हुआ। पिछले साल जो डेफिसिट की नंबर था 2.8 लाख करोड़, इस बार आया है 3.1 लाख करोड़, मतलब थोड़ा सा वाइड हुआ है, थोड़ा बड़ा है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, तो आपने कहा कि अच्छा है, ध्यान से समझना। सरकार की जो टारगेट है फुल ईयर की, सरकार की जो टारगेट है फुल ईयर की, उसका सिर्फ 18.2% हुआ है। मतलब समझ पा रहे हो। देखिए सरकार की जो टारगेट है फुल फाइनेंशियल ईयर पे मान लीजिए कि 100, उसका सिर्फ 18% ही हुआ है। होना कितना चाहिए था? अगर आप 100 को 4 भागों में भाग करोगे कितना होगा? 25 होगा। हुआ कितना? 18। समझ आ रहा है बात? तो जो टारगेट है उससे कमी हुआ है। भले यहाँ पे ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ, डज नॉट मैटर, बट समझ आ रहा है मेरे बात। अब दूसरा बात ये भी है कि अभी रूपी की वैल्यूएशन भी आप देखिए, उस हिसाब से अगर हम एडजस्ट करेंगे तो काइंड ऑफ ठीक ठाक ही डेटा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आरबीआई की तरफ से। इस बार लोन ग्रोथ रिमेन स्ट्रॉन्ग शोज लेटेस्ट आरबीआई स्ट्रक्चरल डेटा। चलो बहुत बढ़िया, आरबीआई की तरफ से आज रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है कि लोन ग्रोथ जो है अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए जितने भी भारत की बैंक्स है, एनबीएफसीज है, उनके लिए काफी अच्छी रिपोर्ट्स है। और वैसे भी ये भी फैक्ट है रिसेंटली जितने भी
बड़े बैंक एनबीएफसी की रिजल्ट आउट हुआ, एक आध के अलावा मोस्टली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, बैंक्स में एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस ही थोड़ा सा एवरेज था, अदरवाइज मोस्टली पीएसयू प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी में अब लास्ट डे बजाज फाइनेंस की देखिए, उसके पहले श्रीराम फाइनेंस को देखिए, आज बजाज फिनसर्व को देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है। अच्छा, आईएमडी भारत की जो वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट किया कि इंडिया लाइकली टू सी बिलो नॉर्मल रेनफॉल इन सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून। तो वर्षा की यानी मॉनसून की जो सेकेंड हाफ है उसमें नॉर्मल से थोड़ा कम इस बार बारिश हो सकता है, लेट्स सी। बट हाँ, ये देखिए बिल्कुल ही भारत जैसे देशों के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल देश है, तो आपको पता होगा भले ही भारत टेक्नोलॉजी पे मैन्युफैक्चरिंग पे आगे बढ़ रहा है, बट स्टिल भारत एक एग्रीकल्चरल देश है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, हम बासमती राइस, गेहूँ, मसाला, ये सब। ठीक है, तो ये कहने के देखा जाए भारत के लिए सही नहीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसके पहले भी आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट आया था कि बारिश कम होगा, बट अभी तो नॉर्मल हो रहा है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में देखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके रियलिटी सेक्टर के ऊपर। मुंबई रिकॉर्ड बेस्ट एवर जुलाई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन। तो ये बेसिकली देखिए मुंबई की डेटा है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए ये एक हिंट है कि भारत की जो रियलिटी सेक्टर की ग्रोथ 2025 में खास करके एकदम गिर गया था, एकदम लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया था पिछले कुछ सालों की, वो अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। और उसका प्राइम एग्जाम्पल रिसेंटली जितने भी कंपनीज के रिजल्ट आउट हुआ है, चाहे लोधा की बात करें, डेलएफ की बात करें, बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है Q4 पे भी, Q1 पे भी। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर फिर से रिवाइव कर रहा है। अच्छा, एक इंडिविजुअल कंपनी JSW स्टील के ऊपर अपडेट है। मूडीज अपग्रेड, मूडीज एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी, मूडीज ने JSW स्टील की जो रेटिंग है उसका अपग्रेड करके Baa3 की फ्रेश रेटिंग दिया है। ठीक है, अच्छा, जो पहले रेटिंग दिया था Ba1 की, याद रखना, पहले रेटिंग दिया था Ba1 की, इसको अपग्रेड करके Baa3 की रेटिंग दिया, मतलब Ba1 से बेटर है Baa3, याद रखना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये काफी जबरदस्त रिपोर्ट है, ऑफिशियल अपडेट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। कंपनीज फ्रॉम यूएस, यूरोप, जापान among those keen to join India's chip मेकिंग इकोसिस्टम। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा भारत जो है पिछले साल से ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। भारत की पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर यानी सीजे पावर अपने जो प्लांट है वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा आप मॉस चिप को देखिए, केन्स टेक्नोलॉजी को देखिए, ये सब प्रमुख कंपनियां जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब सुनने को आ रहा है कि जो यूएस, यूरोप, जापान की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो भी दोस्तों भारत की जो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में यहाँ पे करने की इंटरेस्ट शो किया। और रिसेंटली हमने देखा केन्स ने जापानीज कुछ कंपनी के साथ हमने देखा कि पार्टनरशिप करके ऑलरेडी जापानीज मार्केट को टारगेट करना शुरू कर भी दिया है। तो ये कहने के बहुत फास्ट ग्रोथ सेक्टर हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ये भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है सरकार की तरफ से। कैबिनेट अप्रूव्स 84,000 करोड़ डीप सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और ये दोस्तों बहुत सही है, बट इसमें मोस्टली जो बेनिफिट किसको मिलेगा पता है? हमारे जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को। बताइए क्यों? क्योंकि ये दो कंपनी जो है ना, ये खुद प्रोडक्शन करते हैं, उसके साथ साथ रिफाइनिंग भी करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। ये जो हमारे रिलायंस है, बीपीसीएल, आईओसी, ये क्या करते हैं? ये खुद प्रोडक्शन नहीं करते, ये सिर्फ बाहर से क्रूड खरीद के, मतलब जो कच्चा तेल है बाहर से खरीद के सिर्फ यहाँ पे रिफाइनिंग करके बेचते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं। बट ये जो दो कंपनी है हमारे ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया, ये खुद प्रोडक्शन करते हैं। जिस वजह से दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहां पे जब ऑयल प्राइस एकदम पीक में था, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस हालत खराब हो गया था, बट ओएनजीसी, ऑयल इंडिया ये सब पीक में चल रहा था। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहा था, ये खुद प्रोड्यूसर है। समझ आ रहा है बात? तो ये जो स्कीम्स है 84,000 करोड़, इसके थ्रू ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये दो कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब लिस्टेड कंपनी अगर हम बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों आप सभी के लिए, ध्यान से सुनना मेरे बात को। अगले संडे फिर से Q&A सेशन आएगा, जिसके लिए दोस्तों आप अगर मेंबर्स हो इस चैनल की, जो भी आपका क्वेरीज है, क्वेश्चन है, Q&A सेशन के लिए जरूर ड्रॉप कर देना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे। और दोस्तों आप में से कोई भी अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हो, बहुत सस्ता है
और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ब्रोंज कार्ड हमारा शुरू हो रहा है 59 रुपीज से, और मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता आज की डेट में कुछ मिल सकता है आपको, सिर्फ 59 रुपीज, जिसके थ्रू आपको Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन या जब आपकी कोई कमेंट आएगा उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा, इस टाइप की बेनिफिट मिलेगा। हाँ, पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए दोस्तों आपको प्लैटिनम कार्ड लेना होगा, वो सिर्फ प्लैटिनम कार्ड में अवेलेबल है। बाकी Q&A सेशन में पार्टिसिपेशन या जो भी आपका क्वेरीज आएगा कमेंट में, उसका रिप्लाई करने के लिए ब्रोंज कार्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की होल्डर्स उनको कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके चेकआउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है वह मेंशन कर दिया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिलहाल यूएस मार्केट की पोजीशन अच्छा चल रहा है। यूएस में लोकल टाइम 12:41, डॉ जोन्स 0.46% ऊपर, बीच में थोड़ा गिर गया था, नोट करना, बीच में थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट, उसके बाद एकदम से ऊपर की तरफ अभी अपसाइड चल रहा है मूवमेंट। ठीक है, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी आप देखिए, शुरू में थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट दिया था, फिर अपसाइड डाउनसाइड करते करते अभी थोड़ा सा अपसाइड चल रहा है, ऑलमोस्ट आधा परसेंट ऊपर, 0.53% ऊपर। चलो बढ़िया, तो मतलब ग्लोब मार्केट अभी काफी बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ऑयल प्राइस की बात करें, फिलहाल क्रूड ऑयल की प्राइस सुबह से अच्छी रेट में मिल रहा है, मतलब शाम से। सुबह तो लगभग 85-86 में चला गया था, उसके बाद बीच में खबर आया कि ईरान ने शायद कहीं एक जगह पे हम स्ट्राइक किया है, उसके बाद फिर से 88 में पहुंच गया था, अभी फिलहाल 87 पे आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ आप कह सकते हो। अच्छा, गोल्ड की प्राइस में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला, लगभग 1% के आसपास नीचे चल रहा है। इवन सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं, ऑलमोस्ट 2% की अधिक गिर चुका है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में लगभग स्टेबिलिटी नजर आ रहा है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। अब चलिए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट 0.77% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है, वैसे आज गिरा था। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.71% नीचे, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1.30% नीचे चल रहा है ग्रे मार्केट एडीआर वर्जन पे। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन को थोड़ा देख लेते हैं, रिफ्रेश करके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन थोड़ा नोट करना, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेटा आप देख सकते हो, रात 10:13 की रीडिंग है 24,433 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था, वहां से सिर्फ 14 पॉइंट नीचे, बट हाँ ये भी सच है कि देखिए इसका अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगले 2 दिन बंद रहेगा, सैटरडे संडे, और सोमवार बाजार खुलेगा। लेट्स सी क्या होता है, इस बीच में बहुत सारी चीज हो सकता है, बट रफली अगर हम बात करें पोजिशनल वाइज अभी गिफ्ट निफ्टी भी काफी स्टेबल है, कोई बहुत बड़ा लैग देखने को नहीं मिला। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है, जो आपको मैं बार बार पिछले कुछ दिनों से बार बार अलर्ट किया था कि इंडियन मार्केट में अभी एफआईएस की पैर पड़ चुका है, और ऑलरेडी लास्ट डे में देखा लगभग 3,000 करोड़ से ज्यादा खरीदा। आज भी आप देखिए नेट फ्लो जो है वो इनफ्लो ही नजर आ रहा है, ये देखिए 277 करोड़ की ऑलरेडी नेट फ्लो हो चुका है आज, 277 करोड़। और बाकी बात करें, आज डीआईएस ने भी खरीदा, लास्ट डे क्या हुआ था, लास्ट डे एफआईएस ने सिर्फ खरीदा था, डीआईएस ने बेचा था, आज एफआईएस ने भी खरीदा, डीआईएस ने भी खरीदा। ठीक है, इसके पीछे देखिए सिंपल भाषा में समझिए, पिछले 2 साल से अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट जब आखिरी बार मूवमेंट दिया था वो था आपका चुनाव वाली साल। ठीक है, चुनाव सितंबर 2024, उसके बाद गिर गया था 2025 में, फिर बीच में रिकवर करते करते पहुंचा, फिर से गिर गया, तो लगभग कह सकते हो 2 साल से मार्केट एकदम फ्लैट है या तो जीरो रिटर्न में। ठीक है, तो वैल्यूएशन अच्छा हो गया, ऊपर से कंपनी की अर्निंग अच्छा हो रहा है इस बार Q1 पे, और दूसरी बात ये भी है कि अर्निंग तो अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ जो इतने सालों से नहीं चला पिछले 2 साल से, तो अभी शेयर रिकवर कर रहा है, तो एफआईएस को भी यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि एक वो होता है ना, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो एफआईएस की फ्लो जितना होगा मार्केट उतना ही स्टेबल रहेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिकवर करेगा। अच्छा, वैसे आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स भी लगभग 1.32% रिकवर कर चुका है। अच्छा दोस्तों, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर। सबसे पहले कल सैटरडे के दिन मार्केट क्लोज है, बट बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, उस बारे में आपको मैं जानकारी दे दूंगा, साथ में जियोपॉलिटिकल अपडेट और मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, संडे के दिन, संडे मार्केट क्लोज तो रहेगा ही, बट नेक्स्ट डे यानी मंडे क्योंकि मार्केट ओपन होगा, तो संडे के दिन मैं आपको
जितने भी अपकमिंग वीक में इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, जितने भी इवेंट होगा अगले हफ्ते, या जितने भी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी शेयर मार्केट की अपडेट है और जियोपॉलिटिकल डेटा, और संडे सुबह याद रखना Q&A सेशन आएगा, Q&A पे वीडियो आएगा, ठीक है, जिसके लिए मैं मेंबर्स को मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो क्वेश्चन है जरूर ड्रॉप करना इस वीडियो के नीचे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना हर एक वीडियो की जानकारी सब जल्द से जल्द पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।